क्या बोला सर? अपना परिचय दीजिए। सुहेल अहमद, ग्राम कोटला। सामने नहीं देखे मोबाइल पे। क्या मामला आज डीएम साहब के यहाँ थे? ये सब डीएम साहब के यहाँ आए, प्रधान कोटला, उसको हम लोग बड़ी मेहनत से जीताए और इस वक्त गांव के काफ़ी लोग हमसे नाराज़ भी हुए, काफ़ी सपोर्ट किए, क्योंकि हम 20-25 साल प्रधान रहे और बड़ी ईमानदारी के साथ हम अपना कार्य पूरा किए। तो ये आवास आई 115 आवास आई। तो 115 आवास में साहब किसी से 20,000, किसी से 21,000, किसी से 22,000, किसी से 25,000, किसी से 30,000। जैसे एक महिला है उसका 40,000 रुपये आए, 40,000 में 10,000 प्रधान ले लिया और 30,000 रुपये देकर कुर्सी भर के आज 1.5 साल तो परेशान है 23 से। एक महिला थी, आवास का जो पेमेंट हुआ है सर, उसका दूसरे को खड़ा कराकर फोटो लगा के पेमेंट हो गया है आवास का, बाकी आवास अधूरी भी पड़ी हुई है। और लोगों पर दबाव, जैसे कमज़ोर बिरादरी के प्रधान भी अनुसूचित जात का थोड़ा मजबूत टाइप है, तो मजबूत टाइप है तो लोग जैसे दब रहे हैं, सबको दाब रहा है कि मतलब ये कहीं बयान ना हो, कहीं बयानबाजी ना हो। आज बड़ा परेशान थे, काफ़ी परेशान थे। 2-4 लोग आए, मैं लेवा कर चला आया और काफ़ी लोग आने वाले थे, मैं सबको लेवा कर नहीं, 2 गाड़ी से हम आए यहाँ। और ये हुआ शौचालय है सर, 73 शौचालय दिया। 73 शौचालय में 3 या 4 शौचालय बना है, बाकी शौचालय का कुछ पता नहीं कि रुपया कौन लिया और पैसा किसको दिया गया। भुगतान हो गया है? हाँ, पैसा सब भुगतान हो गया। आवास का भी भुगतान हो गया है, इसका भी भुगतान हुआ। 73 शौचालय है। आवास 115 है। सबका भुगतान हो गया। आपने एप्लीकेशन दिया, क्या आश्वासन मिला है जी? डीएम साहब के आपने ज्ञापन दिया? डीएम साहब ने कहा है कि मतलब कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई इस पे करेंगे और हाँ, कड़ी कार्रवाई कठोर करेंगे इस पे। और ये भी मैंने कहा कहीं खड़ंजा वंजा लगाए, बहुत बेकिता लगा दिए हैं और इंटरलाकिंग, उन्होंने इंटरलाकिंग लगा दिए हैं, कहीं कहीं दरवाज़ा ढंग से बिछा दिए हैं और कहीं कहीं पता चला कि आने जाने के लिए अनुसूचित जात के लिए कोटा, एक ही कोटा पर जाने के लिए बस्ती से काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मतलब इस चक रोड को बनवा दे, जहाँ देखता है जहाँ वोट है, जहाँ मेरा लाभ है, वहाँ काम कराना चाहता है। मतलब तनहा गाँव की बेसित नहीं, तनहा लग कर कराना चाहता है। और 5 साल हो गया, हमारे घर में 6 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, लेकिन आज तक कोई प्रधानी में आज तक बैठक नहीं हुई। आज तक किसी किस्म की बैठक नहीं हुई। जब ये बात बीच में मैं एक रोज़ कहा कि प्रधानी में बैठक नहीं हो रही, क्या बात है, तो ये लब्ध सेक्रेटरी को बुलवा कर, सेक्रेटरी को कहकर बस्ती में घुमवा दिया तड़ाक दे कि मतलब संडास आवास मिलने वाली है और जल्दी आप लोग आइए, आधार दीजिए, आधार अपना दे दीजिए और यहाँ साइन करिए। तो मैंने कहा कि जब मैं वहाँ गया तो सहायक से पूछा, मैंने कहा क्यों सिग्नेचर करा रहे हो? ये सिग्नेचर कराओगे तो बाद में इसका प्रस्ताव आप लिखेंगे। इनको पता भी नहीं है, ये अनजान आदमी सिग्नेचर करा के पता भी लिखेंगे, आप प्रस्ताव लिखेंगे, आप ये कहेंगे कि नहीं हमारी एक खुली बैठक हो गई। आज तक खुली बैठक हुई ही नहीं। और उस दिन चले गए पंचायत घर में, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, वहाँ नेकपाल साहब पहुँचे, वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है। पंचायत घर नया बना हुआ है, उसका भी कोई प्रस्ताव नहीं। पंचायत घर पुराना बना हुआ है, पुराने को छोड़कर उसमें से कुछ दीवार तोड़कर संडास उंडास बना, उसको छोड़कर किसी से कुछ नहीं पूछा और अपनी मर्जी से पंचायत घर ले जाके दूसरी जगह बनवा दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं सर कि उनके पे मतलब कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो उस पंचायत घर में जब हम बैठा था साहब, तो लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। तो मैं प्रधान को बुला के पूछा, मैंने कहा ये प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? तो कहने करे, तो मैंने कहा कि प्रोग्राम क्यों नहीं मतलब सही तरीके से हुआ? तो कहने रहे मुझको 8 बजे रात में पता चला, मुझे क्या मालूम है। मैंने कहा कि मैं प्रधान था, मैं जब प्रधान था तो डीएम साहब मेरे यहाँ आए थे, कप्तान साहब आए थे, 10 घंटा 5 घंटा में बढ़िया तो बढ़िया मैं प्रोग्राम करा रहा था। विजय कुमार साहब आईजी साहब मेरे यहाँ आए थे, वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं कराया था। मैंने कहा आप प्रधान बाबू किस है, कोई टेलीफोन करता है, टेलीफोन भी नहीं उठाते, आपसे प्रशासन भी नाराज रहता है। इंस्पेक्टर साहब रानी सराय थाने होने पर साहब को कोई ज़रूरत पड़ी कोई बात नहीं करते, यही दिक्कत होती है। और मनमाना है, टेलीफोन कोई भी जनता लगाती तो उठाता नहीं, मनमाना है, परेशान रहता है अपने आप। नियाज अहमद, कहाँ के रहने वाले? कोटिला। कोटिला। क्या समस्या आज डीएम साहब के आए थे? यही कि आवास का पैसा आया था, उसमें पंकज प्रधान लिए हैं। आवास आपका बन गया? हाँ बन गया। कितना लिए प्रधान जी? 20,000। 20,000। तो उसी की शिकायत लेके आए थे आप? जी। कितने लोगों से लिया है वो पैसा? सबसे। अच्छा, कितने लोगों का आवास 115 आवास आया था, सबसे लिया। तो कैश दिए हैं कि खाते से दिए हैं? कैश। अच्छा, कैश पैसा दिए। हाँ। क्या चाहते हैं? कार्रवाई की जाए इसकी, जिसका लिए भाई दें।
हमारा नाम लाल चंद कहाँ के रहने वाले? पुतला। क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या है? समस्या ये कि सब पैसा लिए है 20,000 रुपया। कौन लिया है? प्रधान क्या नाम है प्रधान का? पंकज प्रधान। हैं? पंकज। अच्छा, तो आप लोग पहले पैसा दे दिए? नहीं साहब, हाँ, मिलने पर जब आवाज़ मिला तो उसके बाद 20-20 हज़ार रुपया दिए? नहीं 20,000 लिए है, हमसे 20 20 लिए है। फिर आवास बन गया आपका? आज ही बन गया। अच्छा, तो उसी की शिकायत लेके आए थे कि 20-20 हज़ार रुपया लिए? कहाँ की रहने वाली? मतलब क्या समस्या है डीएम साहब से? ये समस्या है कि जो ना कि कॉलोनी दिया दिया सबसे ले लेना पैसा। के ले ला? प्रधान है क्या नाम है प्रधान को? उनका पंकज। अच्छा, कितना आयल है पैसा? 1,20,000 तो कितना लेना तो उससे? लेना 25,000। कैसे लेना? खाते से लेना कैश दे? नहीं कैश लेना। कैश दे? तो वही आज शिकायत के लिए डीएम साहब से क्या कहना? डीएम साहब जेट से लिए डीएम साहब से ना बात भेजे प्रधान जी। अच्छा, क्या कहें कार्रवाई होगी? हाँ।